यहाँ पर देखो अभिलाषा लगी हुई है, इसे क्या कहते हैं, रोंगड़ा। और सब्जी देखो भाई बन रही है आज कद्दू। और ये बुखार रात को ज़्यादा आ रहे हैं भाई, कमर साहब तबीयत ककड़ी खाने का असली मज़ा सब लोगों के साथ है। यहाँ पर देखो भाई एक नई चीज़, पहाड़ों में एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है। आज देखो भाई मस्त से चमचमाती हुई धूप लग रही है, पूरा लगभग नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और ठीक सामने पहाड़ी पर देखो भाई जो नई नई बर्फ़ है वो दिखाई दे रही है भाई। बाकी अब कुछ टाइम में अपनी भी तैयारी होगी भाई ट्रैक पे जाने की, देखते हैं कब का प्लान बनता है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गाँव से। देखो यहाँ पे सोनू आया हुआ है और साथ में लेकर के आया है ककड़ी। किसने दी ककड़ी? चोर के लाया कि भाभी और रंदी? बोला तो था पर चोरा में। ये देखो भाई हरी हरी ककड़ी। तो चलिए भाई ऐसे मस्त से धूप वाले मौसम में ककड़ी के मज़े लेते हैं। बाकी यहाँ छत की बात की जाए तो यहाँ पर देखो भाई झंगोरे की मंडाई चल रही है। झंगोरे को देखो भाई ऐसी मंडाई करनी पड़ रही है। बाकी आजकल आप लोग देखोगे ना तो लगभग देखो अभी नीचे छत दिखाई दे रहे हैं, सब में यही मनाई का काम चल रहा है। ठीक नीचे पे यहाँ पे चाची जी लगी हुई हैं, यहाँ छत में भी डाला हुआ है और इधर छत में भी डाला ही होगा भाई। सामने पे चाची औरों का छत है तो यहाँ पर भी डाला हुआ है। सोनू लगा हुआ है काटने पे। बचपन के टाइम पे इसको बोलते थे कि ये ना ककड़ी का कड़वापन वाला ये पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, तो ये जिसके पेट पे जैसे मतलब अटक गया तो कहते थे कि वो चोर होता है। कि ये देखो भाई, और बचपन का चोर था सोनू। ककड़ी खाने का असली मज़ा सब लोगों के साथ है भाई। ये देखो इसमें नमक मिला रखा है। अभी इतनी तेज वाली धूप हो रही है कि क्या ही बोलें भाई। बाकी यहाँ पर देखो अभिलाषा लगी हुई है ये झंगोरे को छानने पे। ये देखिए भाई, इसे क्या कहते हैं, रोंगड़ा, मटलना। अच्छा ये देखो भाई, और ये है भाई झंगोरा, ये देखो आप लोग। और इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ये होता है, ये देखो। बाकी यहाँ पर मेरी चाची लगी हुई है इसकी मनाई करने पे। ये देखो पाँव से कुछ इस तरीके से इसकी मनाई होती है भाई। आजकल लगभग सब लोगों की यही काम है। नीचे वाली जगह पे देखो यहाँ पर चाची जी भी लगी हुई हैं, वहाँ पे वो ताई जी ने डाला हुआ है भाई। और जो ये आपको ये बड़े बड़े यहाँ पर ये थैले दिखाई दे रहे हैं, इनमें देखो ये है मंडवा। ये देखो, हे हे मोंटी, मोंटी मजे ले रहा है तू? इस वाली जगहों पे देखोगे तो यहाँ पर मेरी माँ भी लगी हुई है भाई, यही मनाई के काम करने पे। मनाई हो गई है और कुछ यहाँ पर है ये इतना सारा, इसकी तो हो गई भाई मनाई। ये देखो बाकी अभी काफ़ी टाइम तक इसको ऐसे रखना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। और वापस से इसमें ना देखोगे आप लोग तो जो ये है ना बचा कुचा, ये देखो अभी ये और छानना बाकी है जब तक इसके दाने अलग ना करे। चलिए भाई अभी चलते हैं नीचे पर। चलिए जी, शाम का टाइम हो गया है। शाम के टाइम पे यहाँ पे दीपा भाई और खेमू आए हैं। क्या हाल है? बढ़िया, आपका? बढ़िया। आज पहली बार खेमू भी आए भाई हमारे यहाँ। पहले आ रहा था खाली। मजाक बोल रहा है, मजाक कर रहा है। हेलो ब्रो। हेलो। कहाँ को चले? आज तीसरा चक्कर है मेरा रांची को। ओह भाई साहब, ठीक है, मतलब हो रही है ट्रैकिंग की तैयारियाँ? बिल्कुल। वैसे ट्रैकिंग का सोचा तो है सब लोगों ने, बाकी देखते हैं भाई कब का प्लान होता है। कब का है प्लान? गाइड से बात होगी, उसी के बाद होगा डिसाइड। हाँ, जब गाइड को लगेगा सही टाइम है। वैसे थोड़ा सा ये बरसात जाने देते हैं, देखो नहीं तो ना आसपास का जो नज़ारा है वो अच्छे ढंग से नहीं दिखाई देता है। आजकल हेल्दी खाना खा रहा हूँ मैं यार। ओनली नो फ्राइड वेजी। वाह, ठीक है। जैसे ही हम घर से थोड़ा बहुत ऊपर आए वैसे ही बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है भाई। आजकल वैसे भी मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। सुबह के टाइम पे चमचमाती हुई धूप लग रही है, शाम आते आते बारिश लग रही है भाई। बाकी इन वाले खेतों से जो भी कटाई का काम है वो लगभग लोगों का कंप्लीट होने ही वाला है।
नीचे देखो भाई आप लोग, ये वाले खेतों में मंडवा रहता है, धान रहता है लगाया हुआ और झंगोरा रहता है भाई। आजकल सब चीज की मनाई चल रही है। बाकी अच्छी बात यह है कि आजकल यहाँ पर की घास भी पूरी काट दी है। कितना हुआ? ये देखो धान की मनाई ऐसे ही होती है भाई खेतों में, और बारिश भी तेज हो गई है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। अभी रोड में भी पहुंच गए हैं। बाकी ठीक नीचे से देखो भाई ढेर सारे बादल ऊपर की तरफ आ रहे हैं। चलिए अभी गांव में भी पहुंच गया हूं, और गांव में भी देखो भाई आजकल जो धान की कटाई है वो हुई है, और जो ये पराल है वो देखो ऐसे डाला हुआ है यहाँ पर, और कुछ अभी काटने के लिए है। यहाँ पर देखो ये झंगोरे की जो डालियाँ हैं ना वो, ये देखिए भाई कुछ टाइम बाद ये भी अब काटे जाते हैं। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ नीचे पे लग रखा है भाई आजकल काम, होम स्टे का काम भाई। अभी दीपा भाई के घर पे आया हूँ। ये पेंट का काम ना लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, और दीपा भाई लोगों के घर के बगल ही पे यहाँ पर कुछ कॉटेज हैं भाई बने हुए। यहाँ नीचे भी ये देखिए, हमारा गाँव मधमेश्वर वैली का लास्ट सेकेंड गाँव है जहाँ तक की रोड आती है। फिर उसके बाद यहाँ से द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू होती है भाई इस जगह पर से। और लोग पूछते रहते हैं कि आपके गांव में होम स्टे हैं, तो बहुत सारे होम स्टे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो 1 दिन या 2 दिन जो भी है। कि नज़ारे देखो आप लोग गांव के कितने गजब के आते हैं भाई, शाम के टाइम पे भी बहुत प्यारे दिखते हैं। और साथ ही साथ हमारे गाँव को झरनों का गाँव भी बोलते हैं भाई, ढेर सारे झरने बहते हैं इस जगह। और साथ ही में यहाँ पर देखो भाई एक नई चीज़, टेबल। दीपा भाई का एडिटिंग टेबल बन गया। एडिटिंग तो हो जाएगी पर एक टेबल को नीचे घर ले जाने में बड़ी आफत आ गई थी। अच्छा 2 टेबल बनाए ना, एक यहाँ के लिए और एक नीचे वाले घर के लिए। कि देखो भाई यहाँ ऊपर वाले फ्लोर में आया हूँ मैं। आजकल देखो सारा सामान यहाँ पे अस्त व्यस्त है भाई, पूरा काम लगा हुआ है। कि यहाँ पर देखो भाई जो फिटिंग का काम है वो स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला काम। कि जो गेस्ट लोग आएंगे उनके लिए देखो यहाँ पर जो टेबल है वो भी बन गई है। कि लगभग बड़े काम ना अब 1-2 दिन में कंप्लीट हो ही जाएंगे यहाँ के, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गया और सैनिटरी वाला बचा है अभी। उसके बाद सब सजावट वाला काम रहता है भाई। बाकी अच्छी बात यह है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। इस होम स्टे की अच्छी बात यह है कि जो स्पेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे। और ऊपर से देखो जो कलर का काम है वो भी कंप्लीट होने लगा है, शीशे भी लग गए हैं। आज देखो भाई यहाँ ऊपर रेलिंग में काम हो रहा है, और यहाँ भी सोनू भाई लगे हुए हैं काम पर। सोनू भाई ने हमारे यहाँ भी पेंट का काम किया था भाई। सोनू भाई हमारे खानदानी पेंटर है। चलिए भाई अंधेरा भी बस होने ही वाला है। बाकी देखो बारीक बारीक वाली बूंदाबांदी लगे जा रही है भाई। आजकल मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। वैसे दिन के टाइम पे तो मौसम बिल्कुल सही है, मतलब धूप लगी हुई है, शाम आते आते बारिश लग रही है भाई। और आज तो नीचे गिरिया मनसूना से इतनी भयंकर वाली बारिश आई कि क्या बोले भाई। साथ ही में आसमान भी बहुत खतरनाक वाली आवाज़ें कर रहा था भाई, तो ऐसे में लगती है डर हमारे यहाँ ज़्यादातर। और अभी बारिश चली गई है ठीक सामने यहाँ गोंडार साइड। आसमान में देखो पूरे काले काले बादल हैं। यही बोले भाई दोपहर तो मौसम बिल्कुल सही, मतलब धूप लगी हुई है और शाम आते आते बारिश, और अभी भी बारिश लगे जा रही है। साथ में आजकल वीडियोस भी थोड़ा डिले आ रहे हैं, 1 दिन छोड़ करके। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आजकल ना तबीयत खराब चल रही है भाई। वीडियो एडिट करने के लिए जैसे जा रहा हूँ मैं, मन ही नहीं हो रहा है एडिट करने का। थोड़ा बहुत वीडियो बना तो रहा हूँ लेकिन एडिट करने का मन ही नहीं हो रहा है। क्या बोले, फिलहाल थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, बाकी एडजस्ट करना आप लोग। और आजकल तबीयत ख़राब लगभग सभी की चल रही है, आजकल मेरी भी है और साथ में माँ की भी तबीयत ख़राब है। ये क्लाइमेट चेंज पे ना बहुत फ़र्क पड़ रहा है, मतलब बुखार, मेरे को लगभग बुखार ना 4-5 दिन हो गए। अभी 7 बजने वाली है। बाकी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और दीपा भाई की वीडियो देख रहे हैं। कमर साहब तबीयत वैसी है, तबीयत ठीक नहीं हुई, थोड़ा थोड़ा। आज में से मैंने दवाई दी थी सुबह के टाइम पे, अब रात के टाइम पे फिर से देनी पड़ेगी। चलो लाइट भी आ गई भाई, अच्छी बात है। फ़ोन भी अब चार्ज करते हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला था। कि चलिए भाई यहाँ अंदर पर खाना बनने की भी तैयारी स्टार्ट हो गई है। सब्जी देखो भाई बन रही है आज कद्दू की, नए नए जो कद्दू हैं वो निकाले हैं। बाकी यहाँ पे देखो मस्त से आग जली हुई है। चीज़ है भाई, बुखार में ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है भाई, और ये बुखार रात को ज़्यादा आ रहे हैं भाई। और साथ में मुझे लगता है सबसे बेकार वाला जो तबीयत ख़राब वाला सीन होता है ना, वो है जुकाम का। जो गला दर्द होता है बहुत ज़्यादा होता है भाई, सुबह के टाइम पे तो ज़्यादा ही। चलिए भाई चूल्हे में भी देखो जो कद्दू की सब्जी है वो रख दी है। यहाँ पे जितने भी मसाले दिखाई दे रहे हैं ना लगभग घर ही में होते हैं भाई। ये है यहाँ पे धनिया पाउडर, ये देखो, और उसके बाद यहाँ पे ये है मिर्च, और ये है भाई हल्दी पाउडर, ये देखिए।
तो लगभग ये चीज़ें हम लोग घर ही में बनाते हैं। अपनी खेती का ये फ़ायदा हो जाता है भाई, लगभग जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो अपने खेतों में हो जाते हैं, अपने किचन गार्डन में हो जाती हैं। जो धनिया है वो भी लगभग घर ही में होता है, मिर्चें हो गई, हल्दी भी जो मैंने बताया था, हल्दी भी लगभग यहाँ लोग मार्केट से बहुत कम लाते हैं, पहले तो लाते ही नहीं है भाई। बाकी तो ऐसा है, सिर्फ लाते हैं तो वो लाते हैं भाई नमक, बाकी सब घर ही में हो जाता है। और बाहर की बात करी जाए तो अभी देखो जो बारिश है वो थमी है। रात की देखिए जी 8 बज गई है। बाकी अपना खाना भी बन के रेडी हो गया है। चलिए भाई, रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। आजकल घर में मेरी और माँ की तबीयत ही ख़राब चल रही है भाई, कुछ काम करने के लिए नहीं हो रहा है। जैसे वीडियो बनाने के लिए मैं आ रहा हूँ ना, मन ही नहीं हो रहा है वीडियो बनाने का, पता नहीं क्यों। 3-4 दिन से ऐसे ही कुछ हालत है, तो मैंने एक दिन गैप किया भाई। बाकी चलिए इस वीडियो को भी बस यहीं पर क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।